बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच टेक पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप देखेंगे कि जब H2O लिक्विड है, इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो H2 प्लस O2 में क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। सेम एज जब NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na प्लस Cl2 में Na प्लस Cl2 में ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, ये आपका बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका एग्जाम्पल था इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हम लोग इसका तीसरा टाइप चलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन विच टेक पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे पहला लेंगे कि AgCl को जब हम सनलाइट देते हैं तो Ag प्लस Cl2 में ब्रेक होता है। दूसरा AgBr, अब देखिए सनलाइट को हम H म्यू भी लिखते हैं, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस Br2। सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? 1 Ag 2Cl, तो यहाँ 2Cl और यहाँ भी 2Ag हो जाएगा बैलेंस्ड। 1 Ag 2 Br, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या? 2। इस रिएक्शन के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को नजर आएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या देखने को नजर आएंगे? AgCl व्हाइट कलर का होता है, और जब सनलाइट दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में। ये हो जाएगा ग्रे कलर और ये आपका हो जाएगा ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ग्रीनिश येलो कलर हो जाएगा ये ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्वेश्चन में ये है कि ये येलो कलर होता है, और जब ये ब्रेक होगा तो ये ग्रे और ये हो जाएगा रेडिश ब्राउन। ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स। अब देखिए 2 टाइप्स का रिएक्शन हम पढ़ लिए। अब थर्ड रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है मेरा, थर्ड टाइप, type displacement reaction. The reaction in which more reactive metal displace less reactive metal from its salts is called displacement reaction. इसका देखेंगे आप कि अगर A प्लस कोई BC है, यहाँ से रिएक्शन करके ये AC प्लस B बनाएगा। अब यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में आप क्या याद रखेंगे? ये है मेटल फर्स्ट या मेटल A, और ये है सॉल्ट ऑफ मेटल B। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट ऑफ मेटल A प्लस मेटल B क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल A इज ग्रेटर देन
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बी, ये क्लास 8 में ही आप पढ़े होंगे। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt, अप से डाउन यानी टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है। ये सबसे क्या है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसका मतलब जब भी ये रिएक्शन होगा आप क्या ध्यान देंगे कि जो मेटल ए होगा वो मेटल ए मेटल बी से क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। तब जाके क्या करेगा? मेटल ए मेटल बी को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से यहां से क्या कर देगा? डिस्प्लेस्ड कर देगा। जैसे आप कुछ एग्जांपल से समझेंगे, जैसे समझिए पहला एग्जांपल Zn प्लस CuSO4। अब ये क्या रिएक्शन होगा? तो यानी सबसे पहले हम देखेंगे मेटल ए की जगह पे क्या है? जिंक। अब देखिए आप, जिंक कहाँ है? जिंक यहाँ है। अब सेकेंड में क्या है? कॉपर। कॉपर कहाँ है? यहाँ है। अब जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इट मींस क्या करेगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा। यहाँ से ये बनेगा ZnSO4 और प्लस क्या? Cu। अब ये रिएक्शन कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा Zn है और CuSO4 जब भी ब्रेक होगा इट मींस Cu2 प्लस और SO4 क्या हो जाएगा? 2 माइनस। अब जिंक और SO4 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने का तरीका तो हम बता दिए हैं, यानी यहाँ Zn और ये कहाँ? SO4। बेसिक कंसेप्ट पार्ट फर्स्ट में जब रेडिकल्स हम बता रहे थे वहां बता दिए थे। अब जिंक यानी जिंक का वैलेंसी कितना होता है? 2 और SO4 ये रेडिकल है वो भी निगेटिव चार्ज जो है इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा। इट मींस इसका भी वैलेंसी कितना? 2। अब दोनों सिंपल फॉर्म में क्या होगा? कैंसिल आउट, 2 बन जा 2, 2 बन जा 1, यानी ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा? Cu। ये था पहला एग्जांपल। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो आप ले सकते हैं Al प्लस H2SO4। अब क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हाइड्रोजन से क्या है? मोर रिएक्टिव है। इट मींस एल्युमिनियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर देगा। तो यहां से क्या बनाएगा? Al2SO4 का होल थराइस प्लस H2 गैस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब ये कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जब भी ब्रेक होगा इसका मतलब H क्या होता है? प्लस। अब कितना हाइड्रोजन? तो 2H प्लस। अब SO4 अब आपको पता है ये क्या है? न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम इसका मतलब नेट चार्ज इस पे क्या है? 0। अब इसका नेट चार्ज 0 करने के लिए यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव है तो हमको यहाँ क्या देना होगा? 2 निगेटिव। अब हम लेंगे एल्युमिनियम और SO4। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और 13 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 283 और आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसका वैलेंसी कितना होगा? 3 और इसका वैलेंसी कितना होगा? 2। और ये जब क्रॉस क्रिश करेंगे यानी Al2SO4 का होल थराइस यहां से बन गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप रिएक्टिविटी सीरीज को भी क्या करेंगे? याद कर लेंगे। तो अगला जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? those reaction in which two different atoms or group of atoms, those reaction in which two different atoms or group of atoms are exchanged is called double displacement reaction। यानी आप क्या देखेंगे कि 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम AB प्लस CD जब रिएक्शन करेगा क्या करेगा? एक दूसरे का इंटरचेंज कर लेगा। एक दूसरे का इंटरचेंज करके क्या बना लेगा? AC प्लस BD। अब देखिए आप जैसे एग्जाम्पल के तौर में सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा? पहला है AgNO3 प्लस NaOH जब रिएक्शन करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? अब आप समझिए
सबसे पहला चीज आपका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, इसको ब्रेक करना आना चाहिए। अब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आप समझिए। AgNO3 जब भी ब्रेक होगा तो Ag प्लस, इसका मतलब NO3, अब टोटल नेट चार्ज 0, इट मीन इस पर अगर 1 प्लस है तो इस पर कितना माइनस, 1 माइनस। अब देखिए इसको जब आप तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव इस निगेटिव के पास और ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, मतलब क्या हो जाएगा, Ag और NO, Ag अब प्लस क्या, OH। अब इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, इसका मतलब क्रॉस क्रिस क्या बनाएगा ये, AgOH। दूसरा देखिए Na और NO3 दोनों का वैलेंसी 1, इट मीन्स ये क्या बनाएगा, NaNO3, इट मीन्स यहाँ से बन जाएगा AgOH प्लस NaNO3। अब आप क्या देख रहे हैं, दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे का क्या कर लिए, यहाँ इंटरचेंज हो गया। इट मीन्स ये आपका क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम एज आपको दूसरा हम एग्जांपल दिखलाते हैं। सेकेंड एग्जांपल, CuSO4 प्लस NaCl। अब देखिए आप क्या करेंगे, CuSO4 तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ Na प्लस और Cl माइनस। अब ये जो पॉजिटिव है किसके साथ, निगेटिव के साथ। इट मीन्स क्या बनाएगा आप समझिए, कॉपर Cu और क्लोरीन Cl, क्लोरीन का वैलेंसी 1, कॉपर का वैलेंसी 2। जब क्रॉस क्रिस करेंगे यानी क्या बनेगा, CuCl2। दूसरा Na और SO4, Na का वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस क्रिस आप करेंगे तो Na2SO4, यानी यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा CuCl2 प्लस Na2SO4। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद जो रिएक्शन आता है, दो टाइप्स के और रिएक्शन आते हैं, और वो जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखेंगे हम अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, the oxidation reaction, the reaction which involves addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation reaction। यानी वैसा रिएक्शन या तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा यानी ऑक्सीजन का ये गेन करेगा, या ये इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, लूज करेगा। अब जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करके बनाया CO2। अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें कार्बन यहाँ सिंगल था और यहाँ पे कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन ऐड कर लिया। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, HCl जब रिएक्ट करेगा तो H2 प्लस Cl2 बनाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप ध्यान रखेंगे या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। अब दूसरा चलते हैं हम लोग, रिडक्शन द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स removal of oxygen and addition of hydrogen
इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे, या तो सब्सटेंस से ऑक्सीजन लॉस होगा या हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, या हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे ZnO जब कार्बन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। अब यहाँ आप देख रहे हैं जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड है और यहाँ जिंक से ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल, N2 प्लस H2 NH3। अब देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब जो अगला आपका रिएक्शन है, अगला रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction, it means the reaction which oxidation and reduction, the reaction in which oxidation and reduction both takes place is known as redox reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। जैसे ZnO का जब C के कार्बन से रिएक्शन होगा इट मीन्स Zn प्लस क्या, CO। अब आप यहाँ देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड, यहाँ जिंक बन रहा है यानी जिंक से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एंड कार्बन यहाँ सिंगल था और कार्बन में ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे आपका दो टर्म आता है, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द स्पीशीज विच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ऐसा स्पीशीज जो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट द स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट रिड्यूस अदर इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप इसको सिंपल वे में कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल वे में जस्ट याद करने का आप तरीका याद रखेंगे कि जहां ऑक्सीडेशन होगा, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा वो आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसके साथ रिडक्शन होगा वो आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी उल्टा, अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट खोजना है तो आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो आप देखेंगे कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल एक देखेंगे, MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2। अब आप देखेंगे यहाँ MnO2 यहाँ Mn में ऑक्सीजन ऐड है और यहाँ क्या हो गया, ऐड रिमूव हो गया। इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एंड यहाँ हाइड्रोजन ऐड है और यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन।